पागल हो गई। तुलसीदास को पता चला तो पागल हो गए। संत तुकाराम को पता, पागल हो गए। रामदेव को पता चला, पागल हो गए। कबीरदास को पता चला, पागल हो गए। आपको भगवान से मतलब नहीं है, इसलिए ठीक 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 चल रहा है। जिसने जाना वो पागल हुआ है, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। जाना वो पागल हुआ है, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। आप लोग थोड़ा पागल हो जाओ, ऐसा चाहते हैं हम, ताकि आपके जेब से रुपये निकले, किसी गरीब का काम बने, किसी भूखे के पेट में जाए, प्यासे के पेट में पानी जाए। आपका पैसा कोई काम का है नहीं, और है आप इतना खा नहीं सकते जितना है। इसलिए हम चाहते हैं तू भी हो जाए मेरी दुआ, तू भी हो जाए मेरी दुआ है। माया पर चलेगा न जो, माया पर चलेगा न जो। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो सुनो, अब आप किसी की सुनना नहीं मेरे अलावा। यदि मेरी सुनी तो ध्यान रहे, दोबारा आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। यदि आपने मेरी नहीं मानी तो पता नहीं क्या बन जाएंगे मरने के बाद। इसलिए महात्मा की बात मानी तो आप जैसे हैं दोबारा आदमी बनने के लायक रह जाएंगे। और यदि हमारी नहीं सुनी तो आपकी भी कोई सुनेगा नहीं। यार ब्रजपाल की भी तो सुनो, राम धुन में लगा अपनी धुन। यार ब्रजपाल की भी तो सुनो, राम धुन में लगा अपनी धुन। तुझे जीवन का मिल जाए छोरो, तुझे जीवन का मिल जाए छोरो। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। लेकिन तुम चिंता न करो, कुछ करेंगे। भक्ति किसी महात्मा से पूछे बिना आती नहीं। तो नारद जी ऋषियों के पास गए। ज्ञान वैराग्य को जब गीता से, उपनिषदों से, वेद वेदांत से कान में 1000 बार सुनाने पर भी जब ज्ञान नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो ऋषि चिंता परो भूत्वा, जब रोग ऐसा हो कि कोई दवा काम न करे तो निश्चित हो जाता है कि अब ये रोगी बचेगा नहीं। चिंता होती ही जब है जब आपके उपाय समाप्त हो जाए, और जब तक उपाय रहेगा तब तक आपको चिंता नहीं होगी। पैसे वालों को बड़ा विश्वास रहता है, लेकिन जब बीमार होते हैं, पैसा काम नहीं करता है, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, डॉक्टर कहता है अब कुछ हो नहीं सकता, चिंता हो जाती है। सोचने लगे, आकाशवाणी हो गई, आप कुछ करो।
नारद जी सोचने लगे कि हमको यही बता देते कि करना क्या है। आकाशवाणी ने भी छोड़ दिया कुछ। नारद जी ने सबसे पूछा, कुछ लोग तो बोले और मुंह की भूता, कुछ लोग चुप हो गए। कुछ लोग कह रहे थे जो उपाय नारद जी को पता नहीं है तो संसार में किसी को पता नहीं है। ऋषियों ने ये निर्णय ही कर दिया कि जो नारद जी को पता नहीं है वह किसी को पता नहीं, और जो नारद जी से नहीं हो रहा तो अब वो असाध्य है, अब नहीं होगा। नारद जी चल पड़े और एक विचार किया। ततश्चिंता तुरः सोथ बदरी वनमागता। आदमी को यदि मुक्ति चाहिए तो उत्तर दिशा की ओर जाए। नारद जी बड़े चिंतातुर हुए तो बद्री विशाल पहुंच गए। तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। अब मैं यहां तपस्या करूंगा, ये निश्चय ही कर लिया, निर्णय ही हो गया, जिसका उपाय कोई बताता ही नहीं और आकाशवाणी हो गई। अब तप करूंगा तो तपस्या से ज्ञात हो जाएगा, और ये बात निश्चित भी है। तपोबल बहुत बड़ा बल है, इसलिए दुष्टों ने भी तपस्या की है, क्योंकि तपस्या से बल प्राप्त होता है। इसलिए रावण ने भी की, हिरण्यकशिप ने भी की, भस्मासुर ने भी की, अनेक दैत्यों दानवों ने भी तपस्या की। तपस्या एक बल है और महात्माओं को भी तपस्या से बल मिलता है। इसलिए आप लोग व्रत उपवास करते हो ना, एकादशी और शिवरात्रि की, इस तप से कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में ही देखा कि सामने से ब्रह्मा जी के पुत्र आ रहे हैं। ये कोई किसी को देख नहीं सकता, ये घटना अदृश्य हो रही है, मनुष्य को पता नहीं है। नारद जी घूम रहे हैं, ये मनुष्य को पता नहीं है। नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य से वार्ता करते हैं, ये भी मनुष्यों को पता नहीं है। और बद्री नारायण में नारद जी चले गए, ये भी किसी को पता नहीं है। ये दिखते नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखते हैं। बस बात इतनी है कि आपके अंदर वो चीज नहीं है जिससे वो दिखते हैं। प्रणाम किया नारद जी ने, कहा ओहो इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। महात्माओं का भी भाग्य होता है, देख रहे हैं आप लोग तो कर्म करते हो तब भाग्य बनता है। महात्मा सब कर्मों का परित्याग कर देते हैं, फिर भाग्य कैसे? नारद जी ने कहा कि बहुत बड़ा भाग्य होगा। भूरी भाग्य, भूरी माने, भूरी एक हमारे यहाँ ऐसा शब्द है कि देखो ये मात्रा का अर्थ देता है, थोड़ा। इससे मात्रा का पता चला। थोड़े के बाद एक शब्द है अधिक, फिर अधिक से भी अधिक हो तो अत्यधिक, और अत्यधिक से भी अधिक हो तो प्रयोग किया जाता है बहु। संख्यावाचक शब्द है बहु शब्द। और जब बहुत से के बाद कोई शब्द कहना हो तो भूरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और भूरी के बाद कोई शब्द अधिक के लिए होता ही नहीं है। आप ने अंतिम शब्द का प्रयोग किया नारद जी ने। भूरी भाग्य हो
बहुत भाग्य माने शब्द समाप्त। भवद भी संगमो भवत, मेरे कितने भाग्य होंगे कि आपका संगम हो गया। ऐसा आपको कब लगेगा पता है? जब आप घोर बीमार हो और कोई डॉक्टर कोई दवा ना दे सकता हो, डॉक्टरों को पता न चले कि क्या रोग हो गया है, और अचानक आपके हताश होने के बाद सब डॉक्टर कह दे कि अब तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन इस पर कोई मिल जाए और गारंटी ले ले कि 2 खुराक में ठीक कर दूंगा। 1 खुराक का आप तो अभी परीक्षण करिए, 1 खुराक दी खड़ा हो गया, आप क्या कहेंगे कि यो क्यों मिला होंगे? कहेंगे नहीं, हमारे बहुत भाग्य होंगे जो आप मिल गए। इसलिए दुख के समय में, मन की व्याकुलता के समय में यदि कोई मिलता है, उसी का नाम भूरी भाग्य है। आपका संगम हो गया। जल्दी बोलो। नारद जी कह रहे कुछ समाचार नहीं। ब्रुवताम कुमारा ब्रुवताम शीघ्रम कृपाम कृत्वा ममोपरि। जब दुख होता है ना, महात्मा कहते हैं कि अब आप कृपा करो हमारे ऊपर, और शीघ्रम ब्रुवताम, अब हमारा मन व्याकुल है, हम भोजन नहीं कर रहे, पानी नहीं पी रहे, जल्दी बोलो इसका उपाय क्या है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति जागृत हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम। जल्दी बोलिए सनत कुमारो, मन छटपटाता है, नींद आती नहीं चिंता के मारे। क्या बताएं आपको? बोले भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य का सुख कैसे पैदा होता है, ये बात जल्दी से जल्दी बताइए। सनकादिकों ने कहा आप बैठ तो जाओ। बोले बैठना नहीं है, खड़े खड़े बताओ। बोले ऐसे नहीं होता, ये फालतू की बात है। बैठिए। मां चिंताम कुरु देह वर्षे हर्षम चित्ते समावह। हम कह रहे हैं आप चिंता छोड़ दो, बैठ जाओ। और उपाय सुख साध्योत्र। नारद जी ने कहा, सब ऋषियों ने कहा ये असाध्य है, इसका कोई उपाय नहीं ज्ञान भक्ति वैराग्य के सुख का। बोले कुछ है ही नहीं है इसमें। सरकार को ने कहा सुख साध्य, बिल्कुल सरलता से चुटकियों में ज्ञान वैराग्य जगा देंगे। नारद जी बोले कह रहे हैं कि जगा ही देंगे? हमारे संतोष के लिए कह रहे हैं? बोले नहीं। आप बताएंगे उपाय। आकाशवाणी हुई थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्या करना है, क्या परिश्रम करूं मैं। नारद जी को कहा सनकादिकों ने परिश्रम नहीं करना है। श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदाः। इस संसार में जो परिश्रम से प्राप्त होता है वो सुख ज्यादा से ज्यादा होगा तो स्वर्ग का सुख होगा और क्या होगा। और जो वस्तु परिश्रम से पैदा होती है वो नष्ट भी होती है। कर्म चितो लोकान, कर्म से निर्मित हुआ लोक नष्ट तो होता ही है। परीक्ष लोकान निर्वेद ब्राह्मणों निर्वेद मायात। कठोपनिषद में कहा ब्राह्मणों निर्वेद मायात। जब आपको वैराग्य पैदा न हो तो विचार करो क्या। बोले कर्म चितः लोकान, जो भी चीज बनाई जाती है वो नष्ट होती है। आपको दिखता है कि नहीं? संसार में जो भी चीज बनती है वो नष्ट होती है, ये सूत्र है। और आपने ये देखा है कि नहीं? आपके घर में फ्रिज है, कूलर है, मकान है, वो नष्ट होता है कि नहीं?
अगर अपने आप नहीं होता तो आप गिरा के देख लो, मकान नष्ट होता। आपके बच्चे बने हैं, पत्नी